यूहन्ना बिन जब्दी, मसीह का महबूब शागिर्द। आगाज़ ज़िंदगी। गलील का एक माहीगीर। यूहन्ना का ताल्लुक जलील के इलाके से था। उसके वालिद जब्दी माहीगीर और अच्छी हैसियत वाले शख्स थे। वालदा सलूमी उन औरतों में शामिल थीं जो यस्सू की खिदमत और पैरवी करती रहीं। मरकुस 15:40, मती 27:56। यूहन्ना बचपन से ही माहीगीरी सीखता रहा। उसका बड़ा भाई याकूब भी माहीगीर था और ये दोनों अपनी किश्ती में बाप के साथ काम करते थे। यस्सू की दावत माहीगीर से शागिर्द। एक दिन यस्सू झील किनारे चल रहे थे। उन्होंने यूहन्ना और याकूब को जाल दुरुस्त करते देखा। यस्सू ने बुलाया, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आदमी पकड़ने वाले माहीगीर बनाऊंगा। मरकुस 1:19-20। यूहन्ना ने फौरन अपने बाप को छोड़ दिया और यस्सू के पीछे हो लिया। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। बवानरगस, गरज के बेटे। यस्सू ने यूहन्ना और उसके भाई याकूब को एक लक़ब दिया, बवानरगस यानी गरज के बेटे। मरकुस 3:17। ये उनके जोश, गैरत और तेज मिजाज को जाहिर करता था। एक मौके पर यूहन्ना ने कहा, ए उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहें निकालते देखा और हमने उसे रोका क्योंकि वो हमारे साथ नहीं था। मरकुस 9:37। लेकिन यस्सू ने नरमी से समझाया कि जो मेरे खिलाफ नहीं वो मेरे हक में है। ये लम्हा यूहन्ना की तरबियत का हिस्सा था कि जोश को मोहब्बत और बर्दाश्त में बदलना है। महबूब शागिर्द, यस्सू के करीब तरीन। यूहन्ना वो शागिर्द था जिसे यस्सू ख़ास तौर पर करीब रखते थे। यायर की बेटी का मौजज़ा, मरकज़ 5:37। कोहे तब्दीले सूरत, मत्ती 17:1-9 तक। गत्समनी का बाग, मत्ती 26:37। ये 3 मौके सिर्फ पतरस, याकूब और यूहन्ना को मिले, लेकिन यूहन्ना का रिश्ता यस्सू के साथ और भी गहरा था। आखिरी खाने में यूहन्ना वही शागिर्द था जो यस्सू के पहलू से लगा हुआ था। यूहन्ना 13:23। इसीलिए उसे कहा जाता है शागिर्द जिसे यस्सू मोहब्बत करता था। सलीब के साए तले। जब सब शागिर्द डर के मारे भाग गए, यूहन्ना वो वाहिद शागिर्द था जो सलीब के नीचे खड़ा रहा। यीशु ने अपनी मां मरियम को यूहन्ना के सुपुर्द किया। ए औरत, ये तेरा बेटा है। और शागिर्द से कहा, ये तेरी मां है। यूहन्ना 19:26-27। उस दिन से यूहन्ना ने मरियम को अपने घर ले लिया। ये जाहिर करता है कि यीशु को यूहन्ना पर कितना भरोसा था। रसूल की खिदमत। यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद यूहन्ना ने पतरस के साथ यरूशलेम में कलीसिया की खिदमत की। वो माबद के दरवाजे पर एक लंगड़े को शिफा देते हैं। आमाल 3:1-10। वो बड़े एतमाद से यीशु के नाम की मुनादी करते हैं। आमाल 4:13। कलीसिया की इब्तिदाई तारीख में यूहन्ना एक सितून की तरह था। गलतियों 2:9। जिलावतनी और मुकाशिफा। चर्च की रिवायत के मुताबिक यूहन्ना बाद में एफेसस गया और वहाँ खिदमत करता रहा। रोमी हुक्मरानों ने उसे जुल्म सहने पर मजबूर किया और आखिरकार उसे जजीरे पतमस पर जलावतन कर दिया। मुकाशिफा 1:9। यहाँ यूहन्ना ने वो अजीम मुकाशिफा पाया जो बाइबल की आखिरी किताब है, मुकाशिफा की किताब। उसने आसमानी रोयाएं देखीं, तख्ते खुदा, बर्रा यानी यसु मसीह और नया आसमान और नई ज़मीन। यूहन्ना की तहरीरें। यूहन्ना ने नए अहदनामे में 5 किताबें लिखीं। अंजीले यूहन्ना, जिसमें यस्सू को कलमा कहा गया है, यूहन्ना 1:1। पहला ख़त यूहन्ना, मोहब्बत और रोशनी पर जोर। दूसरा ख़त यूहन्ना। तीसरा ख़त यूहन्ना, मुकाशिफा, मुस्तकबिल की आसमानी रोयत। आखिरी अय्याम और वफ़ात। चर्च की रिवायत कहती है कि यूहन्ना बुढ़ापे तक जिंदा रहा। जब दूसरे रसूल शहीद हुए, यूहन्ना ने लंबी उम्र पाई ताकि वो अपनी तहरीरों के ज़रिए कलीसिया की रहनुमाई करे। एफेसस में उसका इंतकाल हुआ। कहा जाता है कि उसने आखिरी दम तक यही पैगाम दिया, ए बच्चों, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। रूहानी सबक। यूहन्ना हमें सिखाता है कि शागिर्दी का दिल मोहब्बत है। उसकी क़ुर्बत यस्सू के साथ हमें दिखाती है कि मसीहा अपने प्यारे शागिर्दों को राज़दार बनाता है। सलीब के नीचे उसकी वफ़ादारी हमें बताती है कि सच्चा शागिर्द मुश्किल वक्त में भी साथ खड़ा रहता है। उसकी तहरीरें आज भी कलीसिया को रोशनी और उम्मीद देती हैं। अहम बाइबल हवाले। मरकुस 1:19-20। बुलाया जाना। मरकुस 3:17। बोआनरगस। यूहन्ना 13:30। महबूब शागिर्द।
यूहन्ना 19:26-27। यसू ने मरियम को उसके सपुर्द किया। आमाल 3:1-10। लंगड़े की शिफा। गलतियों 2:9। कलीसिया का सतून। मुकाशवा 1:9। पतमुस पर जलावतनी। इजाफी जुज़ियात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। यूहन्ना को रिवायत के मुताबिक वाहिद रसूल समझा जाता है जो कुदरती मौत मरा। बाकी शागिर्द शहीद हुए, मगर यूहन्ना ने बुढ़ापे में वफ़ात पाई। कुछ चर्च फादर्स के मुताबिक रूमी बादशाह डोमिशियन ने यूहन्ना को उबालते हुए तेल में डलवाया, लेकिन वो मौदिज़ाना तौर पर जिंदा बच गया। फिर उसे पतमुस भेज दिया गया। यूहन्ना की अंजील दूसरी अंजीलों से मुनफरिद है। यहाँ यस्सू को कलेमा या लोगोस कहा गया और उसकी उलूहियत पर ख़ास जोर है। रिवायत है कि बुढ़ापे में जब यूहन्ना को कलीसिया में बिठाया जाता था तो वो बस एक ही जुमला दोहराता, बच्चों, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और जब शागिर्दों ने पूछा, क्यों हमेशा यही बात कहते हो, तो यूहन्ना ने जवाब दिया, क्योंकि यही मसीह की तालीम का सार है। यूहन्ना का मज़ार आज भी इफिसस यानी तुर्की में माना जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मज़ीद बाइबल नॉलेज वीडियोज़ के लिए बाइबल क्विज़ को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।